गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एरावट यूट्यूब चैनल। अक्टूबर की श्रृंखला का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। यह इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा। यह वीडियो देर से पब्लिश होने के लिए बहुत सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यही कारण है कि 2-3 दिन आपका काम नहीं हो पाया करंट अफेयर पे, इसी कारण वीडियो लेट जा रहा है। लेकिन आगे की सारी वीडियो टाइम पे आएंगे। इससे पहले अक्टूबर की श्रृंखला के 3 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख पाएंगे। यह अक्टूबर मास का अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कान्हा भी है, पेंच भी है, तड़ोबा अंधेरी नहीं है, क्योंकि तड़ोबा अंधेरी जो है ना, यह महाराष्ट्र में है। इसलिए नहीं है। और बाकी 3 जो है हमारे मध्य प्रदेश में है और हमारा उत्तर यहाँ ए सही हो जाता है। ये कुनो नेशनल पार्क वही है जहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक कितने डॉलर हो जाएगी? तो हमारा उत्तर है $13 अरब। जो हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वह $13 अरब हो सकती है 2025 तक। अब अगला क्वेश्चन है कि रेत खनन के संबंध में हमें बात करनी है। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि रेत पानी के बाद दूसरी सबसे अधिक काटी जाने वाली संसाधन है। सही है, लेकिन इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा गया है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है हमें। भारत, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम फिर से देख लेंगे कि रेत खनन के बारे में हमें बात करनी थी। रेत जो है पानी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला संसाधन है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में लघु खनिज 3 मीटर की गहराई तक रेत खनन की अनुमति है, कि भारत में रेत खनन केवल 3 मीटर की गहराई तक किया जा सकता है। ये दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर ए और बी सही हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आपका, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब क्यों? R21 मैट्रिक्स M जो चर्चा में रही, यह वैक्सीन है। यह किस बीमारी से बचाव करेगी? तो यह मलेरिया से बचाव करेगी। यह बहुत चर्चा में रही, यह पहली वैक्सीन है, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स चर्चा में रही, इसको कौन जारी करता है? तो इसको विश्व न्याय परियोजना जारी करता है, इसलिए हमारा यहाँ पे उत्तर सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ई-दाखिल पोर्टल किसके लिए है? तो यह जो है उपभोक्ता शिकायत निवारण से संबंधित पोर्टल है। उपभोक्ताओं को यदि कोई शिकायत है तो इस पोर्टल पर, ई-दाखिल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत की पहल के तहत किया जा रहा है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा उत्तर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हमारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसका हमारा जो उत्तर है वह ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किक ऑफ द ड्रीम अभियान। ये बात करनी कि यह क्या है? तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किक ऑफ द ड्रीम अभियान में शामिल होने के लिए विधि मंत्री किरण रिजिजू, एथलीट नीरज चोपड़ा और अजय देवगन को नामित किया है। अब यह है किस लिए? तो इस अभियान के माध्यम से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग ले रही भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए समर्थन जुटाया जाएगा। इस तरह से हमारा जो उत्तर है वह 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के प्रश्न आजकल आयोग खूब पूछ रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो खूब पूछ रहा है। जैसे गैम्बिया, यहाँ पर गैम्बिया, इससे जो पहले वाला वीडियो था इसमें भी हम लोगों ने अफ्रीका के देश के बारे में बात किया था। इससे क्या होगा कि आपकी जीके भी अच्छी होगी, आपकी मैपिंग बढ़िया हो जाएगी। गैम्बिया जो है अफ्रीका की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे छोटा देश है। क्या सही है? हाँ सही है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल है, यह भी सही है। इस तरह से जो हमारा उत्तर है वह 1 और 2 दोनों हो जाएगा। फिर इसके बाद में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता के संबंध में हम बात करेंगे। तो यह जो है अंडर 17 महिला विश्व कप प्रतियोगिता में 16 देश भाग ले रहे हैं। इसमें 32 मैच खेले जाएंगे और यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में आयोजित की जाएगी। क्या तीनों कथन सही हैं या नहीं है? तो हाँ,
तीनों क्वेश्चन सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम हम देखेंगे। तो थीम को इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में भी पढ़ लें कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। तो इसका इंग्लिश है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। जी हाँ, यह भी कथन सही है और हमारा उत्तर यहाँ पे एक और दो सही, दोनों सही हो जाएगा। आजकल आयोग क्या कर रहा है ना कि नए दिवस जो नए चर्चा में रहते हैं उनसे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हो सकता है आप पूछ लें आपसे, इसलिए इसको याद करके रखिएगा। फिर अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ करने की पुष्टि की है। तो यह आयोजन अक्टूबर 2023 में गोवा में किया जाएगा और हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से वर्तमान में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। तो यह कहाँ किया जाएगा, यह लेह लद्दाख में किया जाएगा, लेह में किया जाएगा और हमारे यहाँ पर उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न है, भारत का पहला, इसको भी डबल स्टार कर लीजिए, बहुत संभावना है यह प्रश्न आपसे बनेगा क्योंकि भारत का पहला है, सौर ऊर्जा संचालित गांव कहाँ बनाया गया है। तो यह गुजरात में मोढेरा में बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है और हमारे यहाँ पर उत्तर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री महाकाल लोक को कहाँ पर समर्पित किया गया है। तो श्री महाकाल कहाँ है, महाकाल मंदिर कहाँ है, तो उज्जैन में है। तो सीधी सी बात है कि महाकाल लोक वहीं पर होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब फुटबॉल में कितने गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह गोल उन्होंने 700 दागे हैं और यह 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश के लोक सेवकों के लिए 2 सप्ताह का 53वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में किया गया, या कहाँ स्थित है। तो सुशासन केंद्र मंसूरी में है, जिसको लबासना भी कहते हैं, जो भारत में यूपीएससी के थ्रू लोग सेलेक्ट होते हैं या यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जिसमें पहली बार तेंदुए देखे गए हैं, या कहाँ है। तो यह दिल्ली में है, हमारा उत्तर सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 असेसमेंट फ्यूचर डिमांड एंड सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मतलब यूएन के द्वारा जारी की जाती है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 के संबंध में हमें बात करनी है। या किर्गिस्तान ने CSTO के इनडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 नामक सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। CSTO को में जो रद्द कर दिया है, CSTO द्वारा यह अभ्यास किया जाता था। यह 10 से 14 अक्टूबर के मध्य एशियाई देशों में आयोजित होने वाला था। यह दोनों कथन सही हैं। यह इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि रूस इसका पार्ट है और किर्गिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। फिर अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने हाल ही में बना एक कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम ड्रोनी है, और ड्रोनी क्या है, एक कैमरा ड्रोन है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर है। तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और इसका जो थीम है यह क्या है, हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार और हमारा भविष्य। आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। क्या ये तीनों सही हैं। तो हाँ, तीनों सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया, यह क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र और हैदराबाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस है, राष्ट्रीय विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस है। इसको यूएन और हैदराबाद के जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग है ये इसको आयोजित करता है। इस तरह से हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी स्टार मार्क करिए। अब देखिएगा क्यों।
हाल ही में चर्चा में रहे अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो यहाँ टॉम क्रूज बने हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया? हाँ किया। यह उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संपन्न हुआ? हाँ हुआ। तीसरा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था? जी हाँ, तीसरा देहरादून में हुआ था, चौथा जो है श्रीनगर में हुआ है। इस तरह से हमारा जो है तीनों स्टेटमेंट सही है और हमारा उत्तर डी सही होगा। फुटबॉल फॉर ऑल, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा ने लॉन्च किया है। उड़ीसा ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये भी स्टार मार्क करिए, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका बाद में देखेंगे कि इंश्योर इंडिया के संबंध में हम बात करेंगे, या HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने इंश्योर इंडिया का अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करना है। जी हाँ, यह भी कथन सही है और हमारा जो उत्तर यहाँ पे 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा सी सही होगा। फिर देखिए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। जी हाँ, जो गोला कर रहे हैं उस चीज़ पे आप स्पेशल फोकस करिए। यहीं से प्रश्न बनता है, यहीं से फंसता है और यहीं से डाउट होता है आपको, वहीं से आपका सवाल गलत हो जाता है। तो 50वें बने हैं, कब इन्होंने लिया है? तो नवंबर 2022 में। और यह कितनी अवधि के लिए? 2 साल की अवधि के लिए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये 50वें बने हैं और 2 साल तक अपनी अवधि में रहेंगे और हमारा उत्तर जो है सी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया? वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी, इसका जो है शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 के संबंध में हमें बात करनी है। तो यह सम्मेलन 12 अक्टूबर 2022 तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। जी हाँ, किया गया। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग इसकी थीम है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डार्ट के संबंध में हम बात करेंगे। डार्ट क्या है? तो डार्ट एक ऐसा अंतरिक्ष यान है। ऐसे मान लीजिए पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्या है? तो वो डार्ट है। पहली चीज़ यह डार्ट है। फिर इसके बाद क्या है? जिसे पृथ्वी के लिए खतरा मानने वाले क्षुद्र ग्रहों की गति बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डार्ट एक अंतरिक्ष यान है या उन क्षुद्र ग्रहों की गति बदल देगा जो पृथ्वी के लिए खतरा है। फिर इसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? इसकी सहायता से पहली बार मानव ने किसी खगोलीय पिंड की गति में बदलाव किया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह पिंड की किसी गति की जो गति है उसको बदल चुका है या हो चुका है। इसलिए हमारा जो उत्तर है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किन संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है? तो हम देखेंगे WEF, जी हाँ, UNICEF, जी हाँ ये भी है, UNWA, ये भी है, युवा जो है एक संस्था है भारत की, उसके द्वारा। तो ये चारों मिलकर के एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्या है? स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन छात्रों में तेज़ी से बदलते जॉब मार्केट में रोजगार योग्य बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, समन्वय की कमी के कारण भारत में स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। जी हाँ, करता है। और हमारा जो उत्तर है यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। फिर अगला सवाल क्या है? हाल ही में RBI ने किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो वह बैंक क्या है? यह पुणे की बैंक है और इसका नाम है सेवा विकास सहकारी बैंक। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सेवा विकास सहकारी बैंक पुणे की है, उसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। फिर अगला सवाल देखेंगे, अमित शाह द्वारा लोकनायक जयप्रकाश की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, किया है, अमित शाह ने किया है इस बार, वैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। फिर यह कहाँ किया गया है? तो बिहार के सारण जिले के सीता बदरिया में यह बनाया जा रहा है। और ये दोनों कथन सही हैं, इसको भी स्टार मार्क करिए कि JP की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है अमित शाह ने किया है या बिहार के सारण जिले में किया जा रहा है। फिर अगला सवाल देखेंगे, हड्डी की गंभीर बीमारी गठिया जोड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व गठिया दिवस, देखिए नए दिवस आ रहे हैं, हम आपके लिए
ऐसे दिवस ला रहे हैं जिन पर जो है किताबों की नज़र नहीं गई है, जिन पर अभी तक लोगों की नज़र नहीं गई है, और क्या पता आयोग की नज़र यहाँ पर पड़ चुकी हो। तो विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और हमारा जो उत्तर है यहाँ पर डी सही हो जाता है। फिर अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हमारा हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किस राज्य में सुपर किंग एकेडमी को शुरू किया गया है? तो सुपर किंग एकेडमी जो है वह तमिलनाडु में शुरू की जाएगी। फिर इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी भारत पहली बार कर रहा है। यह 30 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें 16 टीमें भाग लेंगी, और यह जो अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप है यह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शुरू हुआ है। यह हमारा यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का थोड़ा सा हो गया है, यहाँ पर देखिए लिखा है जबकि तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन हमारे सही हैं। फिर अगली बार जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है टेलर फिश ने जीता है, और हमारा उत्तर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, डिस्कस थ्रो में किस खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप में 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह कमलजीत कौर को लगाया गया है, कमलजीत कौर या कमलप्रीत कौर, और हमारा जो उत्तर है यहाँ पर बी हो जाएगा। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि कमलजीत कौर को 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग के मामले में, और यह डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल देखेंगे, एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी देख चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल में है, उसको देख लेते हैं। आयोजन पहली बार देश में, आयोजन पहली बार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार वाडा और एबीपी संगोष्ठी नवंबर 2015 में दोहा कतर में डोपिंग रोधी प्रयोगशाला कतर द्वारा आयोजित की गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी कहाँ भारत में कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी हम पहले के क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं, या दिल्ली में आयोजित की गई है। और इससे पहले कहाँ भारत में यह पहली बार हुई है, और इससे पहले पहली बार कतर दोहा में आयोजित की गई थी। इसलिए जो है हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, 7वें संयुक्त बहुउद्देशीय अभ्यास के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो क्या है? इस अभ्यास में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की 9 सेनाओं ने भाग लिया। इसको डबल स्टार करिए पहले, क्योंकि यहाँ से सवाल बनना तय है। यहाँ से युद्धाभ्यास से 2-3 सवाल बनना तय है, और पूछता है आपसे। 7वें संयुक्त बहुउद्देशीय अभ्यास में INS तर्कस ने भाग लिया। जी हाँ, लिया। फिर अगला क्या है? इस अभ्यास के दौरान क्षति नियंत्रण और आग से बचाव जैसी उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए युद्धाभ्यास किया जाएगा। हाँ, किया जाएगा। इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा वह 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो यह इसका जो 12वां संस्करण आयोजित किया गया, और यह 18 अक्टूबर से शुरू हुआ। और यह कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। इस तरह से हमारे जो दोनों क्वेश्चन सही होंगे, और हमारा उत्तर सी सही होगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन सूरत में संपन्न हुआ। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा, यह भी सही है। इसको भी स्टार मार्क करिए। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, सवाल आयोग बनाता है। हो सकता है ऐसा ही सवाल आपसे मिल जाए, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो खेल हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह सी सही होगा। फिर 36वें खेल से संबंधित है। इसमें क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे थे, इनके संबंध में क्या बात करनी है हमें? 61 स्वर्ण सहित कुल 128 पदकों के साथ सेना शीर्ष पर रहा। ठीक है, महाराष्ट्र 39 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ठीक, और हरियाणा 38 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और ये तीनों कथन सही हैं। जो राष्ट्रीय खेल हैं वहाँ पर सेना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान हरियाणा को प्रदान किया गया। और यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह डी सही होगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, इलियुज किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 30 सेकंड से तोड़ दिया। यह किस देश से संबंधित है? तो यह केन्या से संबंधित है। चीन ने अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, भारत सौर वातावरण के अध्ययन के लिए 2023 तक आदित्य L1 नामक ऐसे ही मिशन को शुरू करने की योजना बना रहा है। यह भी सही है। अभी आपसे सवाल ये पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कुआफू 1 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा कुआफू 1 क्या है? तो आप बताएंगे
कि अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है जिसको चीन ने लॉन्च किया है, और भारत 2023 तक इसी प्रकार का आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारा उत्तर है वह 1 और 2 सही होगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, भारतीय नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अपतटीय क्षेत्र में किस नाम से सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार मार्क करिए, क्योंकि भारतीय नौसेना ने किया है। इसका नाम है प्रस्थान। या ऐसे ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रस्थान का संबंध किससे है, युद्धाभ्यास है या जो है कोई नौका है या जो है कोई सैटेलाइट है, ऐसे इस तरह से आपसे सवाल बना सकता है। फिर अगला सवाल देखेंगे, 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। देखिए कितने नए नए दिवस हैं, हो सकता है आपकी नज़र अब तक ना गई हो। 13 अक्टूबर को मनाया गया है, वैसे हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? लव यू आई, लव यू आई। ठीक है, और हमारा सवाल जो है उत्तर जो है हमारा डी सही होगा। 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। फिर अगला सवाल क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सक्षम डिवाइस विकसित कर रहा है, उसका नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स। तो यह किस लिए है? तो महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की जांच करने के एम्स द्वारा कोलोपोस्कोप डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो कोलोपोस्कोप ये जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। यह किस लिए है? तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच करने के लिए शुरू किया जा रहा है। ठीक है, फिर अगला सवाल हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर अगला सवाल देखेंगे, कदवुर पतला लोविस अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। इस तरह के सवाल बनते हैं आपसे, इसीलिए हम इस तरह के सवाल लेकर के आए हैं। अगला देखेंगे, RTI से संबंधित मामलों में सर्वाधिक लंबित मामले महाराष्ट्र में है 99,722। उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, यहाँ पर 44,882 है। फिर तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, यहाँ 30,358 है। अब ये सवाल डिस्कस करने का मतलब ये था कि सवाल में जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, इसलिए यहाँ पे सवाल बन सकता है कि RTI से संबंधित लंबित मामले हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इससे जो हमारा जो उत्तर होगा वह 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल ये हम देख चुके हैं, डिस्कस से संबंधित है कमलप्रीत कौर, इनको 3 साल के लिए बैन किया गया है। प्रस्थान को भी देख चुके हैं हम। हाँ, प्रस्थान में ये था, प्रस्थान को किया गया है, सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान काकीनाडा में किया गया है। इसको किया किसने है? तो पूर्वी सेना कमान ने किया है। बस इतना ही इसमें डिस्कस करना था। फिर आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत कितने पैसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी भागीदारी है, ये कितने प्रतिशत है? तो यह 27% है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भागीदारी 27% है। फिर आत्महत्या से संबंधित आंकड़े आए हैं, तो जो है NCRB के आंकड़े हैं आत्महत्या के संबंध में। तो हमारा जो है पहला स्टेटमेंट है, पारिवारिक समस्याएं आत्महत्या का प्रमुख कारण थी। ठीक है, सभी जानते हैं कि परिवार का दबाव, जॉब का प्रेशर, सोसाइटी, इसी के लिए लोग सुसाइड ज़्यादातर करते हैं। 2021 में कुल आत्महत्याओं का 33.2% जो है इसी कारण से हुई, और हमारा जो उत्तर है यहाँ पर 1 और 2 सही होगा। अगला सवाल देखेंगे हम, मानव जोखिम आकलन आमतौर पर रक्त में किस माप के माध्यम से किया जाता है? मानव जोखिम आकलन जो है रक्त में शीशा जो है, अगर रक्त में शीशे की मात्रा बढ़ रही है या आ रही है तो यह मानव के लिए जोखिम होता है, और इसका आकलन इसलिए किया जाता है। फिर अगला सवाल देखेंगे, विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पर बर्थडे था। 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है, इसी के लिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 2015 से संयुक्त राष्ट्र ने जो है विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की। फिर अगला सवाल देखेंगे, यह भी दिवस से है। 15 अक्टूबर को और भी कुछ दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व जो है छात्र दिवस मनाया जाता है, हम ऊपर देख कर के आए हैं यहाँ पे विश्व छात्र दिवस, और 15 अक्टूबर को ही 2 और मनाए जाते हैं। जो पहला है ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर, और जो है 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। मैं भी आपसे पूछ दे, इसलिए इनको याद करके रखिएगा, दोनों कथन हमारे सही हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे, ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता है भारत ने। यह प्रतियोगिता मिस्र के काहिरा में आयोजित हो रही थी। ठीक है, और इसमें भारत ने जर्मनी को हरा करके इस प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता। और जो हमारा उत्तर यहाँ पर है डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। फिर अगला सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका थीम क्या है? रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल।
रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ इट स्मॉल, इसका थीम है। ये भी स्टार मार्क करिए, मे भी आपसे पूछ दिया जाए। हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही होगा। अगला सवाल देखेंगे हम। भारतीय नौसेना ने सशस्त्र बलों के कर्मियों विशेष रूप से भारतीय नौसेना में उभरते प्रशिक्षण रे स्किल अवसरों का पता लगाने के लिए किसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह समझौता ज्ञापन IIM नागपुर के साथ में किया गया है। फिर अगला सवाल देखेंगे। कानून मंत्रालय अक्टूबर में कानून मंत्रियों की अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित कर रहा है? तो यह गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है और हमारा उत्तर यहाँ पर बी सही होगा। फिर अगला सवाल है। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है? तो यह जो है अब्दुल लतीफ़ राशिद चुने गए हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही होगा। फिर अगला सवाल देखेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो है जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। यह कथन सही है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। पहला प्रवासी दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यह भी कथन सही है। पहला प्रवासी दिवस 2003 में किया गया। अभी जो है 17वां प्रवासी दिवस जो है मनाया गया है, कहाँ? इंदौर में। और हमारा जो उत्तर है 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे। फिर इसको आप जो है स्टार मार्क कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई है। भारत जो है 121 देशों में 107वें स्थान पर इसको रैंकिंग दी गई है। बहुत ख़राब रैंकिंग आई है, बहुत अब तक की सबसे ख़राब रैंकिंग आई है। और इसका प्रकाशन कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड थ्रू हंगर हिफ्ट के द्वारा किया जाता है। 2021 में भारत को जो है 101वां स्थान मिला था। अब क्या हुआ? ये कथन तो तीनों सही है। इसके बारे में बात एक और ये है कि भारत ने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है कि आप इतनी ख़राब रैंकिंग दे रहे हैं, इससे हमारा जो है क्रेडिट ख़राब होता है। हमारे यहाँ इस तरह की स्थितियाँ नहीं हैं, जिस तरह की स्थितियाँ आप लोग इस रिपोर्ट दिखा रहे हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? तो सस्पेंशन ब्रिज जो है वह कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज जो है वह कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। फिर अगला सवाल है कि भारत का कौन सा शहर 2022 में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड प्राप्त किया है? तो यह जो है हैदराबाद प्राप्त किया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। अगला सवाल देखेंगे। 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जयपुर में आयोजित किया गया। 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 9वीं 2022 9वीं बैठक है 2022। इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो गोवा कर रहा है। विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस गोवा कर रहा है। इसको डबल स्टार कीजिए। डबल, सिंगल स्टार से काम नहीं चलेगा, डबल स्टार कीजिए कि जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है गोवा में की गई है और यह 9वीं बैठक थी, 9वां सम्मेलन था। फिर अगला सवाल देखेंगे हम। तो अगला है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। जैव विविधता का अध्ययन करता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। फिर अगला जो रिपोर्ट है वह जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है भारत का स्थान 40वां है। भारत ने 6 स्थानों का सुधार किया है 2021 की रैंकिंग से। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत वैश्विक नवाचार महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जो चीन और भारत हैं वैश्विक महाशक्ति के रूप में नवाचार जो है उभर रहे हैं। और हमारा जो उत्तर है यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्या कहता है? शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करनी। शिशु मृत्यु दर दिए गए 1 वर्ष के लिए प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है। ठीक है। मातृ मृत्यु दर क्या है? एक निश्चित समय के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या से संबंधित है। दोनों कथन सही हैं। जो शिशु मृत्यु दर होती है वह 1000 जन्मों पर देखी जाती है, 1000 पे, और जो मातृ मृत्यु दर होती है वह 1 लाख पे देखी जाती है। इस तरह से हमारे दोनों जो कथन हैं वह सही हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगर आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी होगी, जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करें। अगर डिटेल में पढ़नी है आपको तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, विजिट करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और आराम से पढ़िए। पूरा डिटेल में उसमें दिया हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 फिर बात करेंगे उस पर। देखिए शीर्ष पे कौन है? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया। शीर्ष 5 देश हैं। मतलब पहले नंबर पे क्या है? बेलारूस, फिर दूसरे पे रूस, ऐसे जो है। फिर अंतिम के 5 देखेंगे तो अंतिम के 5 कौन है? चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और यमन।
जो सूचकांक है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 हैं। 5 देश शीर्ष वाले ये हैं और 5 देश अंतिम वाले ये हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। और जो हमारा जो उत्तर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, अब्दुल लतीफ़ ही देख चुके हैं, इराक के बने हैं नए राष्ट्रपति। लोकसभा सदस्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। लोकसभा सदस्य अपराजिता सारंगी को अंतर संसदीय संघ की कार्य समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, 20 वर्षों में यह पहली बार होगा जब भारत अंतर्राष्ट्रीय समिति में अपना प्रतिनिधि होगा या अपना प्रतिनिधि भेजेगा। ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर सी होगा। महिला एशिया कप के बारे में बात करेंगे। महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने 7वीं बार खिताब जीता, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7वीं बार जो है खिताब जीता है भारत ने। महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, यह भी सही है। महिला एशिया कप बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेला गया, यह भी सही है। बांग्लादेश के सिलहट में खेला गया, भारत ने श्रीलंका को हराया है 8 विकेट से और 7वीं बार यह खिताब जीत लिया है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर है वह 1, 2, 3 सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 के संबंध में हम बात करेंगे। यह कौन जारी करता है? तो यह ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की संयुक्त परियोजना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में असमानता को कम करने में सुधार दिखाया गया है, तो यह अच्छी बात है, इसलिए हमारा जो है उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल भी इसी से संबंधित है और इसमें जो है इसके पहले नंबर पर कौन है? तो नॉर्वे है। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक जो है इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। इसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जापान, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है इस नॉर्वे के बाद में। और भारत का स्थान 123वां है। यहाँ पर आपको ज़्यादा आपको भारत का स्थान देखना है 130, और अगर ये देखेंगे तो इसको जारी कौन करता है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, और जो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक और रिपोर्ट जारी करता है अनइक्वलिटी किल्स, और इसके साथ में ये भी प्रतिबद्धता सूचकांक भी जारी करता है। इतना आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ज़्यादा और अधिक बहुत ज़्यादा पूछेगा तो पहला स्थान पूछ लेगा, तो पहला स्थान नॉर्वे का है। फिर अगले सवाल पर चलेंगे और जो हमारा अगला सवाल है वह SCO रेट्स से संबंधित है। SCO रेट्स क्या है? संघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय आतंकरोधी संरचना परिषद। इसकी 38वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली है इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बैठक में सदस्य देश सॉलिडेरिटी 2023 बल के साथ सीमा पर संयुक्त कार्रवाई के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, चीन 2023 में यह बल जो है स्थापित करेगा, गठन करेगा। SCO रेट्स जो है उसकी अगली बैठक ताशकंद में आयोजित की जाएगी। जो गोला किया जा रहा है उसको देखते रहिएगा। और भारत ने कजाकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जो है कजाकिस्तान का शहर है, उसको जो भारत ने सौंपी है। और अभी जो 38वीं है वह नई दिल्ली में हुई है और 39वीं जो है वह कजाकिस्तान में होएगी। फिर अगला सवाल देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक के संबंध में हम बात करेंगे। ये विशेष बैठक किस लिए है? तो इसमें ड्रोन और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले 7 वर्षों में यह पहला अवसर होगा जब UNSC की आतंक रोधी समिति की विशेष बैठक इसके मुख्यालय से बाहर होगी। इसके मुख्यालय से बाहर होने जा रही है। यह जो बैठक है इस महीने मतलब अक्टूबर माह की 28 और 29 तारीख को मुंबई और नई दिल्ली में होगी। बस इसीलिए यह डबल स्टार बनेगा, क्योंकि बहुत एक UNSC की बैठक है, वह जो है पहली बार बैठक से बाहर हो रही है, मुख्यालय से बाहर हो रही है, और वह भारत के 2 शहरों में मुंबई और दिल्ली में हो रही है, इसलिए यह सवाल हमारा इम्पोर्टेंट बनेगा। फिर अगला सवाल क्या है? मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। ठीक है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। ये तीनों कथन हमारे सही हैं और हमारा उत्तर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखेंगे, भारत अफ्रीका रक्षा संवाद गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 से अलग किया गया। ये भी जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसी से अलग जो है भारत अफ्रीकी रक्षा संवाद जो है स्थापित किया गया। और इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग अभिसरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति अपनाना। इस विषय के साथ में यह हुआ है और यह कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। इसलिए हमारे दोनों जो है स्टेटमेंट सही हैं, हमारा उत्तर सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है, देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो यह उत्तराखंड बना है।
फिर अगला सवाल है, यह भी आपसे पूछे जाने की संभावना है क्योंकि पहली बार हो रहा है। MBBS के पाठ्यक्रम को हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। बहुत चर्चा में रहा यह कि हिंदी के लिए एक अच्छा कदम है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया गया है, तो यह ग्वालियर में किया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। और इस तरह से हमारे जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हमारा उत्तर यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाता है। फिर लॉजिस्टिक सूचकांक से ही अगला सवाल है, सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पांडिचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। फिर अगला क्या है, आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम सूचकांक में शामिल हैं। ठीक है। इस तरह से जब देखेंगे तो हमारा जो है उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर अगला जो सवाल है वह भी लॉजिस्टिक सूचकांक से संबंधित है। तो यह क्या है, यह चौथी रिपोर्ट है। ठीक है। पहली रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी, यह भी सही है। पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई थी। इस तरह से जो है तीनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही होगा। फिर अगला सवाल हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, ये भी डबल स्टार का क्वेश्चन है, डबल स्टार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा और सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वह 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और उन्होंने क्या किया है, तो IIT मुंबई में भारत @75 संयुक्त राष्ट्र भारत भागीदारी दक्षिण सहयोग विषय पर एक कार्यक्रम को इन्होंने संबोधित किया है। कहाँ, IIT मुंबई में। इसके अलावा और क्या किया है इन्होंने, तो इन्होंने गुजरात में मुढेरा में भारत के पहले सौर ऊर्जा गांव और सूर्य मंदिर को भी देखा। पहले मुंबई गए, IIT मुंबई में इन्होंने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, संबोधित किया उसको, और उसके बाद में गुजरात के मुढेरा गांव गए जहाँ पर भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव जो बना है। और हमारे दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही होगा। हम आप लोगों से एक फेवर ये चाहते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को देखें कम से कम 2 से 3 बार, और जितने सवाल आपको परीक्षा में मिले उतने सवाल मिलने के बाद, अभी नहीं, जितने भी सवाल आपको मिले और आपको लगे कि हाँ यहाँ से आए हैं, जब परीक्षा हो जाए 14 मई को, उस दिन आप इस पर कमेंट करिएगा कि ये सवाल परीक्षा में मुझे देखने को मिला है। ठीक है, इतना फेवर हम आपसे चाहते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। अब पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 क्या है, राज्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय वितरण का आकलन करता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, हरियाणा, एक मिनट रुकिएगा, हरियाणा को बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं, 5 स्थान तक उत्तर प्रदेश नहीं है, बस हमें इतना बताना था आपको। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो हरियाणा है, दूसरे पर तमिलनाडु, केरल, फिर छत्तीसगढ़ और पंजाब है। फिर यही पब्लिक अफेयर इंडेक्स से संबंधित ये भी है, 10 छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम शीर्ष पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय देने में छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक शीर्ष पर हैं और हमारा जो उत्तर है वह डी सही होना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दे दी गई है। यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। यह पुल कहाँ बनेगा, तो यह कृष्णा नदी पर बनेगा। भारत कब तक 2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा, कब तक 2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो यह 2030 तक संभावना है कि भारत जो 2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा। फिर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर अगला देखेंगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मारिए। इसकी थीम क्या है, किसी को पीछे ना छोड़े, मतलब लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2022 के संबंध में हम बात करेंगे। यह लेखक सेहान करुण टिल्का 2022 के लिए चुने गए हैं
उन्हें जो उपन्यास उनकी है द 7 मूव्स आलमारी अल्मेडा के लिए दिया गया है, और यह श्रीलंका के रहने वाले हैं, तो लिखा ही है। हमारे दोनों जो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं कि बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के सेहाल करुणा टिल्का को प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। सुश्री भारती दास ने नई महालेखा नियंत्रक का पद ग्रहण किया है, और वह वित्त मंत्रालय में 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। डिफेंस एक्सपो 2022 12वीं प्रदर्शनी है, गुजरात के गांधीनगर में हुई है। विषय क्या है? कर्म से गौरव तक। जहाँ जहाँ गोला किया जा रहा है, टिक किया जा रहा है, उसको आप याद करके रखिए। अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी, ठीक है। 12वां संस्करण था, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में, और इसका विषय क्या है? कर्म से गौरव तक। एकदम याद कर लीजिए। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने रजत पदक जीता है। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता ने समीर जो हैं उन्होंने रजत पदक जीता है। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो मिस्र में हुई थी। हम आगे इससे एक प्रश्न देख करके आए हैं। फिर अगला सवाल है, उल्फ क्रिस्टरसन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 क्या है? प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ अमेरिका के निवासी हैं और एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ये दोनों कथन सही हैं, और हमारा उत्तर जो है वह सी सही हो जाता है। फिर अगला सवाल देखेंगे, AFC एशिया कप 2023 के संबंध में हम बात करेंगे। कतर जो है इसकी मेज़बानी करेगा, कतर मेज़बानी करेगा। भारत और सऊदी अरब एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC एशिया कप के 27वें संस्करण की मेज़बानी के लिए अंतिम रूप से चुने गए हैं। जो अगला जो संस्करण होगा 2027 में, क्योंकि 4 साल बाद होता है, 27 में होगा, इसकी जो मेज़बानी भारत और सऊदी अरब दो जगह पे या फुटबॉल जो है विश्व कप जो खेला, एशिया कप जो है खेला जाएगा। हमारा जो उत्तर है यहाँ पर यह सी सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल बड़ा रोचक सवाल है कि श्री राम मंदिर कब तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा? कब तक आप घूमने जा सकते हैं? 2024 तक। 2024 तक घूमने जा सकते हैं। आप मेहनत करिए, खूब सिलेक्ट हो जाइए। सिलेक्ट होने के बाद श्री राम जी के दर्शन करने जाइए 2024 में, आपके पास समय है अभी। फिर अगला सवाल देखेंगे, विश्वास स्वरूपम के बारे में बात करेंगे। क्या है? विश्वास स्वरूपम राजस्थान के राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया जा चुका है राजस्थान के राजसमंद में। भगवान शिव की इस प्रतिमा को विश्व स्वरूपम नाम दिया गया है, और इस प्रतिमा की ऊंचाई है वह 369 फुट होगी। ये तीनों कथन सही हैं। यह क्वेश्चन भी स्टार मार्क करिए। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा राजसमंद जिले में स्थापित की जाएगी, और इसकी ऊंचाई 369 फुट होगी। फिर अगला सवाल देखेंगे, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट का संबंध किससे हम देखेंगे। क्या है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। त्रिपक्षीय है तो 3 देश होंगे। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, मोजाम्बिक है और तंजानिया है। तीनों के बीच हुआ है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास। इसका पहला संस्करण हुआ, पहली बार ये किया गया है। इसी डबल स्टार का क्वेश्चन है, ये पूछेगा। मैं फिर कहती हूँ पूछेगा, याद करिए। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में कौन कौन शामिल है? याद करिए, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया है। इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ है इस बार 2022 में 27 अक्टूबर को। और यह कहाँ आयोजित किया गया? तो तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित किया गया है। डार एस सलाम में पहला संस्करण आयोजित किया गया है। इस संयुक्त समुद्री अभ्यास में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। ठीक है। भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस, एक चेतक हेलीकॉप्टर और एक मरकोस विशेष सैन्य बल ने अभ्यास में भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आए तो आप करके आइएगा, तभी मेरा पढ़ाना सफल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह काम केरल ने किया है। फिर अगला सवाल देखेंगे, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड दिया गया है? तो यह RRR को दिया गया है।
RRR को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड प्रदान किया गया है। इसको और भी अवार्ड मिले हैं आगे के महीनों में, फरवरी मार्च के करंट अफेयर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूट गया था, वहाँ से कई लोगों की जानें चली गई थी इससे। तो हमें यह बताना है कि यह जो मोरबी जो पुल है वह किस नदी पर है, तो वह मच्छू नदी पर है, मच्छू नदी पर वह पुल था। फिर अगला सवाल देखेंगे, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन के संबंध में हम बात करेंगे। तो इस बार मतलब जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया है, यह कहाँ मनाया गया है, यह फिजी में मनाया गया है। यह पहला मौका है जब पैसिफिक क्षेत्र के किसी देश ने यह सम्मेलन आयोजित किया है। ठीक है, यह सम्मेलन अगले साल मतलब करेगा, हो चुका है अभी, तो 15 से 17 फरवरी तक भारतीय विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है और हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही होगा। क्योंकि मान लीजिए ज़्यादातर तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ, या तो ये पूछ दे कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 फिजी में हुआ। अगला स्टेटमेंट बना दे कि यह कौन सा संस्करण था, या 12वां संस्करण था, या 13वां संस्करण था। फिजी न देकर के कोई और देश दे सकता है। तो इसलिए आपको इस तरह से एक्सटेंसिव पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल कुछ यूट्यूबर क्या हुए हैं, वो वन लाइन बताते रहते हैं। वो वनडे एग्जाम के लिए सही है, लेकिन आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए वनडे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। आप इस तरह से पढ़िए कि अगर कोई वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है आप उसको भी कर सकें, और अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनता है आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, फिर अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट जो है लिस्ट जारी की गई है, उसमें वह 10वें स्थान पर आया है। पूछेगा नहीं लेकिन देख लीजिए फिर भी। हाँ, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आइकॉनिक फीचर फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है। यह फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है। कौन सा राज्य हरियाणा और तेलंगाना के बाद तीसरा बड़ा राज्य बन गया है जिसे जल जीवन मिशन पूर्ण करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो यह काम जो है गुजरात ने किया है। तो पहली चीज़ तो ये आपको यहाँ पे इस प्रश्न में याद रखनी है कि जल जीवन मिशन को पूर्ण करने वाला पहला राज्य हरियाणा था, दूसरा तेलंगाना था, और तीसरा अब गुजरात हो गया है। ठीक है, फिर अगला सवाल देखेंगे, किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है? तो यह RS पाठक को चुना गया है। अगला सवाल, सिम्बैक्स 2022 डबल स्टार करिए। ठीक है, डबल स्टार करिए। अब देखिए क्यों। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम, ठीक है, 26 से 30 अक्टूबर तक सिंगापुर भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का 29वां संस्करण की मेजबानी करेगा। क्या है ये? 26 से 30 अक्टूबर 2022 को विशाखापट्टनम में सिम्बैक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी भारत कर रहा है। ये जो सिम्बैक्स है अभ्यास है, ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 2 चरणों में इसका आयोजन होगा। पहले चरण में विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर तटीय अभ्यास 26-27 अक्टूबर तक होगा, 2 दिन होगा। ठीक है, फिर 28 से 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण का अभ्यास किया गया। 2 चरणों में हुआ, 2 दिन विशाखापट्टनम के तटीय अभ्यास हुआ और फिर बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास हुआ। इस तरह से ये जो है चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और हमारा जो उत्तर है वह डी सही होगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाले, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। गरुड़ सेवन क्या है? गरुड़ सेवन भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल दिनांक 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ सेवन नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस अभ्यास में FASF 4 राफेल लड़ाकू विमान, एक A330 मल्टी रोल ट्रैकर ट्रांसपोर्ट विमान और 220 कर्मियों की एक टुकड़ी के साथ में भाग लेगा। द्विपक्षीय अभ्यास का यह 7वां संस्करण है। 7वां इसलिए है कि यहाँ पे गरुड़ सेवन भी दिया हुआ है, लेकिन जब आपसे सवाल बनेगा तो यहाँ पर 7 नहीं दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये 7वां संस्करण है। अच्छा, गरुड़ और वरुण दोनों जो भारत युद्धाभ्यास हैं ये फ्रांस के साथ करता है। जो गरुड़ है वह वायुसेना अभ्यास है और जो वरुण है वह जल सेना अभ्यास है। वो दोनों जो हैं भारत फ्रांस के साथ करता है। यह द्विपक्षीय अभ्यास है, 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। और यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जोधपुर में आयोजित किया गया है। फिर अगला सवाल देखेंगे, IMF के पूर्वानुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो यह अनुमान जो है 6.8% रहने का है। फिर अगला सवाल देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। तो पहला एक सवाल तो यहीं से बन जाएगा, एक सवाल तो आपका यहीं से बन जाएगा कि एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP जारी करता है। फिर अगला क्या है, यह 13वां संस्करण जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियाँ 2021 तक 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 45% तक कम किया जाना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है और जो हमारा उत्तर है वह डी हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें हमको पूरा अक्टूबर को ख़त्म करना है, वरना जो है बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको स्किप करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन जो है आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में देखते रहिए ताकि आपको सारी कवरेज मिल जाए। फिर अगला सवाल क्या है, भारतीय राज्य अपने GSDP का सबसे अधिक मुफ्त खर्च करता है। कौन सा भारतीय राज्य अपने GSDP का सबसे अधिक मुफ्त खर्च करता है, तो यह काम आंध्र प्रदेश करता है। फिर राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में शराब पीने वाले पुरुषों का अनुपात कितना है, तो यह अनुपात कम हुआ है, या अनुपात जो है 22% हो गया है, पहले यह 29% था। फिर अगला सवाल क्या है, मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो यह शुरुआत जो है लेह में की गई। यह आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमसे पूछ सकता है ये सवाल। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और यह इस श्रृंखला का अंतिम सवाल होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यह 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, ठीक है। भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभयारण्य होगा यह अभयारण्य दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में होगा, ठीक है। यह भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। इस तरह से जो हमारा उत्तर है वह डी सही हो जाएगा। आपका वीडियो को अंतिम तक देखने, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नवंबर की श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए आप अक्टूबर के सारे वीडियो हैं इनको रिवाइज करिए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस भरोसा बनाए रखिए। अगर आप इसको PDF में पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।